दोस्तों, आज हम एक सवाल पर बात करेंगे जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आया होगा कि मरने के बाद हम क्या लेकर जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। पर दोस्तों, अगर पूर्ण रूप से सोचा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद भी 5 चीजें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। मरने के बाद उस इंसान की भौतिक सुख की चीजें तो यहीं रह जाती हैं, पर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उनमें ये स्पष्ट बताया गया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान के साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भुगतान इंसान को अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं जो मरने के बाद भी साथ में जाती हैं। पहली चीज है ज्ञान। मृत्यु के बाद भी ज्ञान साथ ही जाता है। ज्ञान ही वो चीज है जो व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर ही आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए मरने से पहले आप जितना ज्ञान लेंगे वो आपको उतना ही काम आएगा, मरने से पहले भी और मरने के बाद में भी। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वो उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और अच्छे गुण सीखने में दें। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात का जिक्र है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी चीज जो मरने के बाद साथ जाती है वो है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी किसी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका कर्ज जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का कर्ज नहीं उतारते तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है, वो कर्ज उतारना ही पड़ता है। और अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना चाहिए। तीसरी चीज जो साथ जाती है वो है वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने की चाहत रखता है और वो चीज उसे मिल नहीं पाती तो मरने के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी होने नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी चीज को लेकर ज्यादा मोह माया नहीं होना चाहिए। चौथी चीज जो मरने के बाद साथ में जाती है वो है कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु के करीब आने पर इंसान के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या फिर दुख। इन्हीं कर्मों के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म वो हैं जो कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में मौजूद है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था, जिससे उसे अब इस जन्म में ऐसी मृत्यु मिली। इसलिए कहा गया है कि कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। 5वीं चीज जो साथ जाती है वो है पुण्य। आपने अक्सर समाज में, घर परिवार में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में कोई अपरिचित व्यक्ति अगर आपकी मदद करता है तो इसका मतलब है कि वो पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए जितना हो सके दान पुण्य करते रहना चाहिए। ये मरने के बाद भी साथ ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जो मरने के बाद हमारे साथ में जाती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।